हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम टू ईडियम्स को उसके ओरिजिन से लर्न करेंगे। और दोस्तों, हम लोग ईडियम के साथ साथ उन्हें पिक्चर के थ्रू भी आसानी से क्लियर कर लेंगे, जिससे कि आप इसका मीनिंग काफ़ी लंबे समय तक याद बनाए रखें। तो चलिए गाइस, हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है स्केल्टन इन द क्लोजेस्ट, या फिर आपसे पूछा जा सकता है स्केल्टन इन द कपबोर्ड। दोनों का मीनिंग सेम होता है, अ सीक्रेट फैक्ट अबाउट समवन दैट विल डिस्ट्रॉय अ पर्सनस रेपुटेशन इफ एक्सपोज्ड। यानी किसी के बारे में एक ऐसा सीक्रेट अगर वो एक्सपोज्ड हो जाए, यानी कि उजागर हो जाए, तो उसकी जितनी भी रेपुटेशन है वो बर्बाद हो जाएगी गाइज। तो उसे हम लोग ईडियम की भाषा में बोलेंगे स्केल्टन इन द क्लोजेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस ईडियम का ओरिजिन देख लेते हैं, यानी ये ईडियम बना कैसे, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, और इसे हम लोग पिक्चर के थ्रू देखेंगे। तो आप इसका जो ओरिजिन है वो काफ़ी समय तक याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस ईडियम का ओरिजिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो बस इसके बारे में एक थ्योरी मिलती है जिसे मैं आपको बता दूंगा, और उस थ्योरी से हमारा काम भी चल जाएगा और हमें ईडियम का जो मीनिंग है वो भी याद बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, एक थ्योरी में बताया गया है कि 1832 से पहले चिकित्सा अनुसंधान के लिए डेड बॉडीज़ यानी कि लाशों के इस्तेमाल पर ब्रिटिश राजघराने और संसद ने नाराज़गी जताई थी। और गाइज, डॉक्टरों को शरीर की रचना का अध्ययन करने और अपने जो छात्र थे उनको पढ़ाने के लिए सबकी ज़रूरत होती थी। और गाइज, इसके लिए वे सबों को चुराते थे या फिर किसी तरीके से इलीगल तरीके से डेड बॉडीज़ को प्राप्त कर लेते थे और अपने स्टूडेंट्स को और खुद अपना उस पर अध्ययन करते थे। और गाइज, अगर वो लाश को मंगाते थे तो इसको छिपाने के लिए वो लोग कहीं ना कहीं कपबोर्ड यानी कि अलमारी या फिर क्लोजेस्ट का मतलब होता है कोठरी में उसे छिपा कर रखते थे। और गाइज, जैसा कि हमारे ईडियम का मीनिंग था कि अगर वो सीक्रेट किसी के बारे में अगर कोई सीक्रेट है और वो उजागर हो जाए तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी रेपुटेशन क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो गाइज, जो डॉक्टर थे वो लोग डेड बॉडीज़ को छुपा देते थे कहीं ना कहीं कोठरी में या फिर कपबोर्ड में छुपा देते थे। लेकिन जब कभी भी उन लाशों के बारे में किसी को पता चल जाता था, या फिर मान लीजिए स्मेल फैल गई, कुछ भी हो गया, अगर किसी को पता चल जाता था तो कहीं ना कहीं उनका जितनी भी रेपुटेशन थी डॉक्टरों की वो पूरी बर्बाद हो जाती थी। तो यहीं से ये ईडियम बना था, यानी स्केल्टन इन द क्लोजेस्ट, यानी कि अगर क्लोजेस्ट यानी कोठरी में अगर स्केल्टन है और किसी को पता लग गया तो कहीं ना कहीं उस डॉक्टर की जितनी भी रेपुटेशन थी वो पूरी क्या हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी रिफ्यूज टू स्पीक अप एज सी इज अफ्रेड ऑफ द स्केल्टन इन द क्लोजेस्ट। तो आई होप आपको ये ईडियम पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है शूट फ्रॉम द हिप, जिसका मीनिंग होता है रिएक्ट क्विकली, या फिर कह सकते हैं एक्ट रेकलेसली। यानी कि कह सकते हैं बहुत बिना विचारे कोई चीज़ कर देना गाइज, या फिर बहुत तेज़ी से रिएक्ट करना गाइज, जिसे हम लोग बोलते हैं ईडियम की भाषा में शूट फ्रॉम द हिप। तो चलिए अब इस ईडियम के ओरिजिन की बात कर लेते हैं, जिसे हम लोग पिक्चर के थ्रू क्लियर करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको इसमें एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिससे आपको इसका मीनिंग बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, हमारा ईडियम में सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। सूट का मतलब होता है सूट करना, यानी कि जो गन होती है उसे सूट करते हैं गाइस, तो वो सूट दे रखा है। और फ्रॉम द हिप, हिप आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में जो जांग के पास हमारा क्या होता है, वहाँ पर हिप होता है। तो गाइस, हिप का मीनिंग भी आपको पता होगा और सूट का मीनिंग भी पता आएगा, यानी कि सूट फ्रॉम द हिप, हिप के पास से सूट करना गाइस। तो उसका ईडियम का मीनिंग और उसका ओरिजिन क्या है उसे पिक्चर के थ्रू देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कोई व्यक्ति है जो कहाँ से शूट कर रहा है, हिप से शूट कर रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस ईडियम का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो गाइज, इस फ्रेज का ओरिजिन पुराने पश्चिमी अमेरिका के काउ बॉय के दिनों के दौरान का था। और इसका जो संकेत है, यानी इस ईडियम का संकेत है, वो है कि हिप के पास से गन को शूट करना। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो व्यक्ति है वो कहाँ से शूट कर रहा है, हिप के पास से, यानी अपने हिप के पास से गन को क्या कर रहा है, शूट कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो शूट कर रहा है, वो इतना फास्ट करता है कि कोई समझ नहीं सकता, बिना विचारे कार्य करना गाइज, वही होता है शूट फ्रॉम द हिप। तो आई होप आपका जो ईडियम का मीनिंग है वो वीडियो के थ्रू बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। यानी कि हिप के पास से अगर आप शूट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कोई कार्य कैसा कर रहे हैं, रिएक्ट क्विकली या फिर एक्ट रेकलेसली। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ यू शूट फ्रॉम द हिप इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट्स यू आर डूइंग योर प्रोस्पेक्ट्स नो गुड। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिए। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर करा करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करा करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।